दादाजी, आप कब तक बैठे रहोगे यहाँ पार्क में? पार्क बंद करने का समय हो गया है। आप अपने घर चले जाइए, रात होने वाली है। चौकीदार ने विनम्रतापूर्वक कहा। चौकीदार की आवाज़ से कैलाश जी की तंद्रा टूटी। वो बोले, हाँ बेटा, मैं घर जाता हूँ। और कुर्सी से उठकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बैग उठाया और धीरे धीरे चलकर घर आने लगे। वो सोच रहे थे कि घर जाकर दीवारों से ही बातें करेंगे या फिर अपनी पत्नी की फ़ोटो को देखते रहेंगे, घर का पुराना सामान देखते रहेंगे। नींद भी तो नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती। सारी रात करवटें बदलने में ही निकल जाएगी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा जैसे सरला देवी ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया हो। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। चाय तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। और पानी का गिलास हाथ में थमा देती है। चाय पीकर दोनों पार्क में घूमने चले जाते हैं। वो अपनी पत्नी सरला देवी के काम में मदद करते रहते थे। वो मना करती तो कहते, रिटायरमेंट के बाद तो घर पर ही बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा तो तुम्हारी मदद कर दूँ। अब तुम भी थक जाती होंगी सारा दिन। कहने को तो 4 बेटे 4 बहुएं हैं, पर सेवा के लिए कोई नहीं आता। वो निराश होते हुए बोले, अभी तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है। अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी बेटे बहू की क्या ज़रूरत है। वो समझाते हुए कहते, सरला देवी और कैलाश जी की शादी को 45 बरस हो गए थे। जीवन के हर सुख दुख में दोनों सदा साथ रहे थे। किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। दोनों की आपसी समझदारी और प्रेम से घर चल रहा था। सरला देवी के पहले 2 पुत्र हुए थे। वो चाहती थी कि तीसरी औलाद बेटी हो, परंतु तीसरी बार भी उन्हें बेटा ही हुआ। तब वो कितनी रोई थी। जब चौथी बार उन्होंने गर्भ धारण किया था, तब कितने पूजा पाठ कराए थे कि इस बार बेटी ही हो जाए, परंतु चौथी बार भी बेटा ही हुआ। तब उन्हें यकीन हो गया कि बेटे तो भाग्य से मिलते हैं, परंतु बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। वो सोचती कि भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, 4 बेटे तो दिए हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो बहू को ही बेटी बना लूँगी। चारों बेटे कुशार्क बुद्धि के बालक थे। पढ़ लिख कर सबसे बड़ा बेटा दिवाकर डॉक्टर बन गया। दूसरे नंबर का बेटा रवि इंजीनियर बन गया। तीसरे नंबर का बेटा अर्जुन एक कंपनी में ऑफिसर बन गया। और चौथे नंबर का बेटा करण स्कूल में टीचर बन गया। चारों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े थे। अब कैलाश जी चिंता मुक्त हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाया था और अब वो काबिल बन चुके थे। कैलाश जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कैलाश जी के सभी बेटे शादी के लायक हो गए। सरला देवी भी बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि बेटों की शादी के बाद बहू के रूप में उन्हें बेटी मिल जाएगी, परंतु हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। सबने अपने पसंद की शादी की। चारों बेटों की शादी हो गई। अब शादी के बाद सरला देवी के पास एक भी बहू नहीं रुकी, क्योंकि वो जॉब करती थी। सभी बेटे अपनी पत्नी को लेकर चले गए। सरला देवी अंदर तक टूट चुकी थी। वे अपने बेटे बहुओं को देखने के लिए तरसती रहती, पर चारों ही बेटे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने माँ बाबूजी से बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। इसलिए उन्होंने भी अपने मन को समझा लिया था। कैलाश जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। 60 साल रिटायरमेंट के बाद वो थोड़ी जमा पूंजी से अपना घर चला रहे थे। सरला देवी गुस्सा करते हुए बोलती कि आप बात क्यों नहीं करते उनसे। आपकी कोई पेंशन भी नहीं आती, घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं किसी भी बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कैलाश जी बोले, मैंने अपनी पेंशन का इंतज़ाम कर लिया है, तुम चिंता मत करो। सरला जी कहती रह गई और अचानक एक दिन इस भरी दुनिया से कैलाश जी को अकेला छोड़ चली गई। सभी बेटे बहू आए, सारा क्रियाक्रम किया, परंतु कोई ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि सभी नौकरी करते थे।
सभी रिश्तेदार बैठे थे। तो एक ने कहा, उम्र के इस पड़ाव में कैलाश जी कैसे रहेंगे? हमें लगता है अब उन्हें बेटे बहू के साथ रहना चाहिए। तुम चारों बेटों की जिम्मेदारी है अपने बाबूजी को रखने की। अब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तभी पहले नंबर का बेटा दिवाकर बोल पड़ता है, मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर है, हमारा सारा दिन अस्पताल में निकल जाता है, तो हम बाबूजी को अपने साथ नहीं रख सकते। तभी दूसरे नंबर का बेटा रवि बोलता है, भैया आप डॉक्टर हैं तो मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं विदेश रहता हूँ और विदेश का रहन सहन बोल चाल सब अलग है। बाबूजी का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा और फिर हम छुट्टी के दिन वीकेंड भी नहीं जा पाएंगे। इनकी वजह से इन्हें भी परेशानी होगी और हमें भी। तभी तीसरे नंबर का बेटा अर्जुन भी अपनी लाचारी प्रकट करता है, मैं कंपनी में काम करता हूँ और मेरा पूरा टूरी जॉब होता है। मैं घर पर नहीं रहता तो ये मेरी पत्नी और बच्चों को परेशान ही करेंगे, इसलिए मैं नहीं रख सकता। चौथे नंबर का सबसे छोटा बेटा करण अब कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी बोला, मैं और मेरी पत्नी दोनों स्कूल में टीचर हैं, तो हमारा सारा दिन स्कूल में ही निकल जाता है। तभी एक रिश्तेदार बोलता है, तुम चारों अगर अपने इस बूढ़े बाप से मुंह मोड़ लोगे तो इनका सहारा कौन बनेगा? ये तुम्हारे जन्मदाता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इनकी सेवा करने की। इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो। तभी बड़ी बहू बोलती है, अरे पढ़ाया लिखाया है तो कोई एहसान नहीं किया, वैसे भी इन्होंने लोन लेकर एजुकेशन कराया था, उसे भी हमने ही भरा है, और अगर पैदा किया तो पालने पोसने की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कोई अलग काम तो किया नहीं इन्होंने। कैलाश जी बेटे बहू की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें आज अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो कहती थी कि अगर बेटी होगी तो वो बुढ़ापे में हमारे दुख दर्द को समझेगी। 4 बेटे हैं हमारे, परंतु ये तब तक साथ रहेंगे जब तक इनकी शादी ना हो जाए, परंतु बेटी उम्र भर हमारा साथ निभाएगी, अंतिम सांस तक हमारी फिक्र करेगी। तभी बेटों का शोर सुनकर उनकी तंद्रा टूटी। बड़ा बेटा दिवाकर बोला, हम सब मिलकर बाबूजी को पैसे भेज दिया करेंगे हर महीने। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद सबको पैसा चाहिए होता है, पैसा भेज देंगे और क्या चाहिए इन्हें। सभी ने हामी भर दी। इतने में एक बेटा बोला, इतने बड़े घर में बाबूजी कैसे रहेंगे? इनको किराए पर एक कमरा लेकर दे देते हैं। वैसे भी बचे ही कितने दिन हैं इनकी ज़िंदगी के, और ये घर बेच देते हैं। जो पैसा आएगा उसे हम चारों मिलकर बांट लेंगे। वैसे भी बार बार यहाँ कौन आएगा? तभी कैलाश जी गुस्से में चीखते हुए बोले, चुप हो जाओ तुम सब, बस बहुत हुआ। मैं सिर्फ बूढ़ा हुआ हूँ, मोहताज नहीं हूँ। तुम घर बेच दोगे, ये हक तुम्हें किसने दिया? ये घर मेरे खून पसीने की कमाई से बना है। ये घर मेरा है। तुम होते कौन हो इसे बेचने वाले? जब मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो हक किस मुंह से मांग रहे हो? अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। मैं किसी भी हाल में रह लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। तुम सब अपनी नौकरी और अपनी पत्नियों को संभालो। मेरा ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। दिवाकर, क्या फ़ायदा तेरे डॉक्टर बनने का जब तू अपने जन्मदाता का ही इलाज और देखभाल ना कर सके? रवि, तू किस बात का इंजीनियर है जब तू अपने ही पिता के दिल के 100 टुकड़े कर रहा है? अर्जुन, तू कंपनी में काम करता होगा, पर तू अपने ही पिता को बेसहारा छोड़ रहा है। परंतु करण, तू तो टीचर है, तू पढ़ाता है। दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले तुझे थोड़े ज्ञान की ज़रूरत है, वरना कल को तू अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा कि बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए। बड़ी बहू, हाँ मैंने एजुकेशन के लिए लोन लिया था, क्या करता, कमाई भी कम थी और चारों को ऊंची पढ़ाई करनी थी, पर तेरे पति को खिलाने पिलाने में कोई लोन नहीं लिया मैंने। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, बुढ़ापे में पैसा ना भी हो तो चलेगा, पर मेरे जैसे बूढ़ों को प्यार और सम्मान अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है।
तभी एक रिश्तेदार बोला, कैलाश जी, आप अकेले गुजारा कैसे करेंगे और महीने के खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा, इसे घर में रहकर करूँगा। मेरे जीते जी तो मेरा घर नहीं बिकेगा, और अगर मेरे जाने के बाद ये घर बिकेगा भी तो इसका एक भी रुपया इन चारों को नहीं मिलेगा। मुझे इन चारों से यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने इसका इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। मुझे पता था कि नालायक औलाद मुझे कभी सहारा नहीं देगी। मैंने सरला को भी ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसे अगर पता चलता तो वो जीते जी मर जाती कि उसकी औलाद इतनी निकम्मी है। अगर मैं दुनिया से पहले जाता तो भी मेरी पत्नी को हर महीने पैसे मिलते रहते। मैंने ये घर बैंक रिवर्स स्कीम के तहत रख दिया है और हर महीने मुझे पेंशन मिलती है, तो इन जाहिलों से पैसे लिए बिना ही अपना पेट पाल सकता हूँ। ये कौन सी स्कीम होती है? हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। इस स्कीम के तहत वृद्धजन 60 साल हो जाने के बाद अपने मकान को गिरवी रखकर या तो एक मुश्त पैसा ले सकते हैं या महीने के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है। उस व्यक्ति के घर वाले अगर घर छुड़ाना चाहे तो पैसे देकर ले सकते हैं। मेरे जाने के बाद यह घर बैंक का हो जाएगा। घर का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलेगा। तुम चारों तो बहुत कमाते हो, तुम्हें पैसे की क्या कमी? फिर भी बूढ़े माँ बाप की जायदाद पर नजरें गड़ाए हो। बाप की जायदाद उसके बच्चों के लिए आशीर्वाद की तरह होती है, जो बच्चों को देने में पिता बड़ा गर्व महसूस करते हैं। परंतु मैं तुमसे ये आशीर्वाद छीनता हूँ। अब तुम जा सकते हो। कैलाश जी रौंदे गले से बोले। चारों बेटों की नज़र शर्म से झुक गई। उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई। वो अपने बूढ़े बाप को अपना मोहताज समझ रहे थे, पर उन्होंने मजबूत होकर जीवन के हर दुख को पार किया। अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद से कर लिया। जब चारों बेटे जाने लगे तो वो बोले, यहाँ कभी वापस मत आना। जब मैं मर जाऊँ तो मुझे कंधा देने भी मत आना। ये हक मैं तुमसे छीनता हूँ। भगवान तुम्हारे जैसी औलाद किसी को ना दे। और वो अपने कमरे में चले गए। कैलाश जी रोज़ इसी तरह पार्क में बैठे रहते हैं। चारों बेटों के होते हुए भी उन्हें अकेले रहना पड़ता है, परंतु वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो भी पूरे स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की यही सच्चाई है। लेने के लिए सारे बेटे बहू आगे रहते हैं, परंतु बूढ़े माँ बाप की सेवा कोई नहीं करना चाहता। ना जाने कितने ही घरों का ये हाल है। बेटे बहू के होते हुए भी कई बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापा अकेला ही है। उन्हें परिवार का साथ वो प्यार नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैलाश जी ने अपने बेटों के साथ जो किया वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।